क्या सिस्टम इतना असक्षम है कि एक दिव्यांग शिक्षिका की पीड़ा भी अनदेखी रह जाए? अगर गलत दवा दी गई तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारों पर एक्शन क्यों नहीं? आखिर क्यों संवेदनाएं मर चुकी हैं? नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। इंदौर से एक मार्मिक खबर सामने आई है, जहां सरकारी स्कूल की दिव्यांग शिक्षिका चंद्रकांता जेठानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इच्छा मृत्यु की मांग की है। व्हीलचेयर पर होने के बावजूद वह हर दिन स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन अब शारीरिक पीड़ा असहनीय हो चुकी है। उन्होंने अपनी संपत्ति स्कूल के बच्चों के नाम कर दी है और अपना शरीर व अंग MGM मेडिकल कॉलेज को दान कर चुकी है। चंद्रकांता का आरोप है कि अस्पताल में गलत दवा देने से उनकी हालत बिगड़ी और आश्रम में भी उन्हें कष्ट झेलना पड़ा। सरकारी मदद न मिलने के कारण उन्होंने अब इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। उनका यह फैसला सिस्टम की असंवेदनशीलता और दिव्यांगजनों की उपेक्षा पर सवाल खड़े करता है। इस मामले पर सिस्टम की कोई संवेदनशीलता नजर नहीं आ रही है। इस मामले की तह तक जाने के लिए हमारी संवाददाता अंचल सोनी ने चंद्रकांता जी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बताया, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंचल सोनी। आज हम आए हैं इंदौर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका चंद्रकांता जेठानी मैम से बात करने के लिए, जिन्होंने थोड़े टाइम पहले ही राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा था इच्छा मृत्यु का। अब जानते हैं उनसे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्हें ये लेटर लिखना पड़ा। हेलो मैम। हेलो। आपकी क्या वजह रही राष्ट्रपति को ये लेटर लिखने की? राष्ट्रपति जी से मैं इच्छा मृत्यु इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि 24 फरवरी 2020 में डॉक्टर सौरभ गुप्ता, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है इंदौर के, उन्होंने मुझे गलत दवाई दे दी थी, जिसके बाद मेरी पूरी बॉडी खिंचा गई और मेरा हाथ शोल्डर के पास से टूट गया और मेरे मुंह से झाग आ गई थी और मैं बेहोश हो गई थी। मुझे मेरे पड़ोसी लोग, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, तो मेरे पड़ोसी मुझे दशमेश हॉस्पिटल ले गए थे। 3 दिन तक मैं सीरियस हालत में ICU में रही। वहाँ मेरा कुछ इलाज नहीं किया गया। 3 दिन बाद जब मैं थोड़ी बात करने जैसी हुई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप मेरा इलाज क्यों नहीं कर रहे? मेरा हाथ टूटा हुआ रखा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम आपका इलाज नहीं करेंगे क्योंकि आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर है, अगर हम ऑपरेशन करने गए तो चूरा चूरा हड्डियाँ हो जाएगी। तो 5.5 साल से मैं खुद से बैठने की स्थिति में नहीं हूँ, लाखों रुपए खर्च कर चुकी हूँ, घड़ी घड़ी भाइयाँ बदल के परेशान हो गई हूँ। भाइयाँ मुझे फिजिकल मेंटली टॉर्चर करती हैं, फाइनेंशियली भी नुकसान होता है और मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए अब मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूँ। तो आपने पुलिस वगैरह कंप्लेन करी, उन्होंने क्या बोला? नहीं, मैंने कहीं भी कंप्लेन नहीं करी है क्योंकि डॉक्टर को मालूम था कि मैं अनाथ हूँ और मैं उस टाइम लॉकडाउन भी हो गया था 1 महीने बाद, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं कर पाई और डॉक्टर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। 5.5 साल हो गए, अब भी डॉक्टर मुझे यही धमकी देता है कि जो करना चाहती हो कर लो, मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको ब्लॉक कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। वो हॉस्पिटल का नाम क्या है मैम? हॉस्पिटल ने तो इलाज नहीं करा, हॉस्पिटल का नाम दशमेश है, लेकिन जिस डॉक्टर के कारण मेरी ये हालत हुई है उसका नाम डॉक्टर सौरभ गुप्ता है। और कितने टाइम से पढ़ा रही है स्कूल्स में? मैम मुझे 17 अगस्त को अगले महीने 24 साल हो जाएंगे। तो मैम आप बच्चों को प्रेरणा देती है, आप उनकी प्रेरणा है, आप उनको सिखाते हैं कि नॉट टू गिव अप, तो आप क्यों गिव अप कर रही हैं? मैडम मैं आज भी यही कहती हूँ, युवा जनरेशन से भी यही करती हूँ कि हार नहीं माननी है। मैं सुसाइड नहीं कर रही हूँ, गिव अप होता जब मैं सुसाइड करती। मैं इच्छा मृत्यु मांग रही हूँ, वो भी इसलिए कि मेरी आंखें और मेरा शरीर दान करा हुआ है और मैं चाहती हूँ ये मेडिकल कॉलेज को मिल जाए ताकि डॉक्टर इस पर रिसर्च करें। तो आप अपनी बॉडी डोनेट कर रही हैं? जी, मेरी बॉडी डोनेट करी हुई है, शायद 2017 में ही मैंने कर दी थी। मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी है, मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर का। और आपकी प्रॉपर्टी भी आपने 6 बच्चों के नाम करी है और बॉडी भी डोनेट कर रही है, तो उसके पीछे की आपकी सोच क्या है? मेरी सोच है खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। आप हमारी मम्मी बचपन से कहती थी, हम बहुत गरीब थे तब से मम्मी कहती थी हाथ पापी होते हैं, इन हाथों से जितना अच्छा हो सके उतना कीजिए। तो मैं ना कुछ लाई थी और ना कुछ ले जाऊंगी, इसलिए मेरे परिवार में तो कोई है नहीं, तो जो मेरी सेवा कर रहे हैं मैं उनको दे जाऊंगी और मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ उनमें से जो A ग्रेड के बच्चे हैं उनको दे जाऊंगी। आपने राष्ट्रपति को लेटर लिखा,
तो उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा आया, रिप्लाई आया, या फिर यहाँ पर आपने पुलिस स्टेशन कंप्लेन नहीं करी, तो अब आप करना चाहेंगी? अब आपकी क्या सोच है कि अब आप पुलिस स्टेशन करना चाहेंगी कंप्लेन? नहीं मैडम, मैंने राष्ट्रपति मैडम को लेटर नहीं लिखा है, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था 2017 में। राष्ट्रपति मैडम को तो मैं अभी मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर रही हूँ और मैं पुलिस के थ्रू नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पुलिस पे भी विश्वास नहीं है। क्योंकि जितने भी लोगों के खिलाफ मेरे आरोप हैं, तो उसमें से कोई पार्षद है, कोई सांसद है, कोई डॉक्टर है, मतलब सभी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट वाले हैं। और मैं अनाथ हूँ, विकलांग हूँ, और मैं जैसे ही उनके खिलाफ आऊँगी तो मुझे तो खुद वैसे ही उनसे अपनी जान का खतरा रहेगा। तो अब मैं खुल के आ रही हूँ, तो मैं इच्छा मृत्यु के द्वारा ही मरना चाहूँगी, बजाय इसके कि उनके द्वारा मुझे कोई आघात पहुँचाया जाए। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों को मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि 140 करोड़ जनता में से किसी एक शिक्षक ने इच्छा मृत्यु ले ली तो सारे लोगों के लिए इच्छा मृत्यु का रास्ता खुल जाएगा। मैं ये अच्छे उद्देश्य के लिए ले रही हूँ, और मेरी शिकायत कई बड़े बड़े लोगों से है, जिनके प्रति मैं लेटर लिखूंगी कलेक्टर साहब को, और उनका मोबाइल नंबर, उनके सारे सबूतों के समेत मैं कलेक्टर साहब को लेटर लिखूंगी, जो राष्ट्रपति मुर्मू तक पहुँचाया जाएगा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको कि क्या करना चाहिए डॉक्टर्स को और ऐसी चीजें, क्योंकि बहुत लोगों के साथ होती है, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि इस पे कैसे सुधार किया जाए? एक तो लोगों में जागरूकता होना जरूरी है। लोग अपनी बॉडी डोनेट करके जाएं, अपने ऑर्गन्स डोनेट करके जाएं। ऑर्गन डोनेशन से भी ज़्यादा जरूरी है बॉडी डोनेट करके जाएं, क्योंकि जो भी डॉक्टर इंडिया में बनते हैं, मुझे खुद शर्म आ रही है ये कहते हुए कि 100 साल से ज़्यादा हो गए उस मेडिकल कॉलेज को बने हुए, जहाँ मैंने शायद 2017 में बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरा था, और मेरा सीरियल नंबर है 372। यानी सोचिए कि 100 साल में अगर उस मेडिकल कॉलेज को 372वें नंबर पे मैं हूँ, तो फिर क्या सीखेंगे? फिर सौरभ गुप्ता जैसे डॉक्टर ही तो मिलेंगे इंडिया को, जो हम जैसे लाचार पेशेंटों के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे और अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए इस पर? मैं सरकार से चाहती हूँ पार्षद, सांसद और मेरी जो भी केयर टेकर्स थी, मैं उनके नंबर दूंगी। मुझे मारने की साजिश की गई, डॉक्टर केशवानी, डॉक्टर सौरभ गुप्ता, और इन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इनको अपने पदों से हटाया जाए, इनका माफीनामा मीडिया में छापा जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और मुझे इच्छा मृत्यु में अच्छे उद्देश्य के लिए ले रही हूँ, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नैतिक वाल्मीकि। तुम्हारा? हर्षिता रस्टोया। और तुम्हारा? शिवा वंशकार। तो चंद्रकांता मैम को जानते हो? हाँ। कब से जानते हो? बहुत पहले से। बहुत पहले से। क्या पढ़ाती है तुमको? हमको पढ़ाई कराती थी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? सारे सब पढ़ाती है। कैसा पढ़ाती है वो? बहुत अच्छा पढ़ाती है। बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो अभी वो जा रही है, अब नहीं पढ़ा पाएगी, तो कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। मिस करोगे उनको? हाँ। बहुत।